देश के प्रसिद्ध भ्रष्टाचार निरोधी संगठन नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑप्शनल कमेटी ऑफ इंडिया की संभागीय बैठक आज एसएम टावर झोकनबाग पर आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पदाधिकारियों को उनके पद एवं कार्य क्षेत्र के बारे में अवगत कराना एवं संगठन का विस्तार करना था। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष कुसुम साहू ने बताया कि हमारे देश में असहाय और पीड़ित लोगों के लिए हमारे संगठन का गठन किया गया है। आज झांसी जनपद के सभी पदाधिकारियों ने संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें हमने विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त कर उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई और आगामी समय में संगठन के विस्तार के बारे में भी चर्चा की। वहीं इस बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसमें समाज को भ्रष्टाचार से बचने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखलाबद्ध योजना तैयार की गई है। जल्दी झांसी जनपद में भी जमीन स्तर पर कार्य शुरू करने जा रहे हैं। आगे संगठन की जानकारी देते हुए समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि अपराध एवं अपराधियों से समाज को मुक्त कराना, नागरिकों को कानूनी अधिकार एवं उचित न्याय दिलाना, पुलिस का भय आम जनता के मन से निकाल कर तालमेल व सूझबूझ कायम करना, गरीब व असहाय लोगों की मदद करना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाना, समाज से व्याप्त रिश्वतखोरी को रोकना, आम जनमानस को उसके अधिकारों के विषय में जागरूक करना, समाज में व्याप्त श्रमिक शोषण रोकना, दहेज प्रथा व अंकुश लगाना, यातायात नियमों का पालन करना व आम जनमानस को जागरूक करना जैसे कई उद्देश्य हैं, जिन पर संगठन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। समाज को भय मुक्त बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मेरा नाम कुसुम साहू है। मैं संगठन नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन ऑफ इंडिया के संगठन में जुड़ी हुई और जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। आज झांसी जनपद के हम सभी पदाधिकारी ने संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा को लेकर एक बैठक आयोजित की है, जिसमें हमने विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त कर उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई और आगामी समय में संगठन के विस्तार के बारे में हम सभी लोगों ने बैठ के एक चर्चा की। आज समाज में भ्रष्टाचार और अत्याचार जो उनके खिलाफ सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली है और समस्त जनता से अनुरोध करते हैं कि कभी भी किसी भी तरह से किसी को प्रताड़ित किया जाए, जब किसी तरह का भ्रष्टाचार करा जाए तो उसमें हम सब उन समस्याओं का निवारण करने की प्रयास करेंगे, कोशिश है। और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य हमने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक लाना है। ये सब हमारी बहनें हैं और चूंकि संघर्ष सेवा समिति से वर्षों से जुड़ी हुई हैं, आप लोग चूंकि समाज का नेतृत्व कर रही हैं, इसमें नेतृत्व में एक संगठन और है, नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें अपराध और अपराधियों से समाज को मुक्त कराने का काम, नागरिकों को कानूनी अधिकार एवं उचित न्याय दिलाने का काम, पुलिस का भय जो आम जनता से निकालकर उनका तालमेल और सूझबूझ से काम करना, गरीब व असहाय लोगों की मदद करना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, खाद्य पदार्थों के मिलावटखोरों पर अंकुश लगाना, समाज के व्याप्त रिश्वतखोरी को रोकना, सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना, आम जनमानस को उनके अधिकारों के विषय में जागरूक करना, समाज में व्याप्त श्रमिक शोषण रोकना, दहेज प्रथा पर अंकुश लगाना, पीड़ितों की एफआईआर दर्ज कराने में सहायता करना, यातायात नियमों का पालन करना व आम जनमानस को जागरूक करना, राष्ट्र हित व जनहित व भ्रष्ट लोगों को पर्दाफाश करने के लिए समय समय पर आरटीआई का प्रयोग करना। इस तरह के लाखों हजारों काम ऐसे जिनसे हमारा जो आम जनमानस है वो इन चीजों को जब परेशानी में होता है तो यह ढूंढता है कि भगवान हमारे काम में आ जाए, सरकार हमारे काम में आ जाए या कानूनी व्यवस्था हमारे काम में आ जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने का सही रास्ता, सही सिस्टम उन लोगों को नहीं मिलता। लेकिन इसके लिए भी आप अपना घर परिवार छोड़ के, हमारी दर्जनों बहनें सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक इसलिए समाज सेवा में लगी हुई हैं कि कोई ना कोई ऐसा काम हमें करना है जिससे हम किसी के आंसू पहुंच सकें। संघर्ष सेवा समिति का भी यही उद्देश्य है और चूंकि बुंदेलखंड की जनता हमारी इस बात को जानती है कि समाज के हित से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो, कोई भी चर्चा हो, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी और मेरे संघर्ष सेवा समिति के वो हजारों मेंबर जो वास्तविकता में शुभचिंतक है इस देश के, बुंदेलखंड की भूमि के, वो लोगों का काम ही ये है कि दूसरों की सहायता करना। इसी दृढ़ संकल्प को लेके आज फिर से संगठन नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन ऑफ इंडिया
कि जो हमारी महिलाएं वास्तविकता में जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं, इन सबको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और समय पे हम इनके साथ में हमेशा परिवार के भाई की तरह इनके साथ हैं। धन्यवाद। झांसी से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।